Good morning. Welcome to Swam Learning Point. I'm your learning friend Subhash Gaikwad, and today you are going to discuss about the Algebras 2.5 practice set. I am very glad that you are watching this beautiful, extraordinary video. Here, you can enjoy the maths, means algebra and geometry with me. ओके तो इसके लिए आपको एक काम करना है. क्या करना है? चलो मेरे साथ बैठो. मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो उनको कोई ऐसा ज्यादा हेक्टिक लगता है नहीं. ओके तो एक काम करिए, हर रोज क्या करना है, थोड़ी देर तक यानी आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा आप मेरे साथ बैठिए. मैं मोबाइल में, आप बाहर. ओके, नोटबुक, पेन लिया आपने, दैट्स इट. अभी हम कुछ बातें रिवाइज करते हैं. यदि मान लो कि हमारे पास अल्फा एंड बीटा रूट्स है, किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. लेट्स रिमेंबर, इसमें हम बात करते हैं कि अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0. देन दो चीजें हमारे सामने हैं. एक है कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये एक बात हो गई, मतलब ये एक कॉन्सेप्ट हो गई. दूसरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. इससे ही ये निकल के आती है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था. यदि पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार जरा देख लीजिए, ठीक है. उसकी लिंक शायद हम इधर डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करेंगे, ठीक है. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए. अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, ठीक है. अभी नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, यदि मान लो ये मेन कॉन्सेप्ट थी 1. अभी यहां दूसरी कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स. क्या बोला मैंने? नेचर ऑफ रूट्स. ये भी मैंने बताया था. मान लो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, तो रूट्स क्या रहेंगे? नेचर क्या रहेगा? रियल एंड इक्वल. यदि मान लो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, तो क्या रहेगा? रियल एंड अनइक्वल. एंड इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 रहेगा, तो क्या रहेगा? नॉट रियल रूट्स, ठीक है. नॉट रियल रूट्स. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. यदि आपको ये बात पता चल गई है, और जब मान लो कि तुम्हारे पास ये दो रूट्स हैं कि ये दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ quadratic equation. Quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. In that case, what you can say that only alpha and beta are the roots given, not of this equation. तो हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा. ओके, रूट्स ऑफ इक्वेशन हम बोल सकते हैं उसको, मतलब उसको सिर्फ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी ये अल्फा एंड बीटा रूट्स है. अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Then the required quadratic equation is, or you can say that see, यहां हम क्या कर सकते हैं? अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स गिवन
ये रूट्स दिए हैं, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार बनेगा जैसे कि मैंने आपको बताया था। मान लो कि तुम्हारे पास अल्फा इज इक्वल टू 3 है एंड बीटा इज इक्वल टू क्या है 4 है, तो पहले क्या करना है अल्फा प्लस बीटा, तो 3 प्लस 4 इज व्हाट 7, अल्फा इंटू बीटा क्या करना है 3 इंटू 4 12, और फिर तुम्हारा इक्वेशन बनेगा सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन required quadratic equation will be x square minus what that alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो वहां, माइनस 7x plus 12 is equal to 0। This is what the I told you here in this case. These are the basic concepts that I recalled for you now. Now our job is to solve this whole practice set. तो क्या तैयार है आप मेरे साथ? ये कॉन्सेप्ट को एक बार और देख लीजिए, मैं थोड़ा बाजू हो जाता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट निकालिए चाहे तो। आपने पहले वीडियो में जो देखा है उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। और अभी हम आगे जाएंगे। क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ये मान लो कि इट इज अ सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज टू इजी टू सॉल्व। यहां मैंने उस वीडियो में भी बताया था 2.5 के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, तो मैं उसको पहले स्किप कर देता हूं और बाद में लेता हूं। मैं थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन को पहले करवाता हूं क्योंकि मेरी आदत है पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन को करना, ठीक है। तो यहां एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 करके है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5। मैं ले रहा हूं प्रैक्टिस सेट 2.5 का, प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूं, द सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्या क्वेश्चन है मैं लेता हूं, the sum of roots of quadratic equation, E क्यों n का मतलब है इक्वेशन is double their product, is what double, double their product, ठीक है। फाइंड के इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, फाइंड के फाइंड आउट करना है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एग्जाम्पल को रीड करना है अच्छी तरीके से। क्या आप रीड कर रहे हो मेरे साथ, चलो करो। सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, यानी ये बोल रहा है कि सम जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सम जो है रूट्स की सम, यानी लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, इज डबल देयर प्रोडक्ट, यानी ऐसा दिया है। अभी if find k if quadratic equation is, so the required or given, the given quadratic equation is x square minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0। इसमें से देखिए कंपेयरिंग विथ, क्या करना है हमें, कंपेयरिंग with
b is equal to minus 4k, c is equal to k plus 3. What a is equal to 1, what b is equal to minus 4k, what c is equal to k plus 3. Got it? अभी हम क्या कर सकते हैं, a is equal to 1, b is equal to minus 4k, c is equal to k plus 3. इसको हम लेते हैं कंपेयरिंग विद. तो कंपेयरिंग विद क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग विद a1 a is equal to 1, b is equal to minus 4k, c is equal to k plus 3. तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलेगी. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी अपॉन ए. चलो तो माइनस बी का मतलब पहले बी की वैल्यू देखो, क्या वैल्यू है, गुड, माइनस 4k. ये माइनस वैसे के वैसा रहेगा, माइनस इन ब्रैकेट माइनस 4k अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, तो इधर क्या आ गया 4k. ठीक है, अभी देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4k, तो आगे क्या जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आएगा c अपॉन ए. तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है k प्लस 3 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई k प्लस 3. यानी हमारे पास अभी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4k है. ठीक है, और हमारे पास अभी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू k प्लस 3 है. तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 1 में, गुड. सो पुट दिस वैल्यूज, मींस यहां चाहे तो हम 2 नंबर दे सकते हैं, यहां चाहे तो हम 1 नंबर दे सकते हैं, और लिख सकते हैं कि पुट वैल्यूज of alpha plus beta and alpha into beta in equation 1. तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4k, 2 into k plus 3. हो गुड, आसान हो गया ना. हाँ बहुत बढ़िया. देखिए क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट. तो फिर हमने क्या किया, ये इक्वेशन लिखा, जो भी इक्वेशन दिया था उसको कंपेयर किया किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर किया. जब हमने इसके साथ कंपेयर किया तो हमें a x स्क्वायर को कंपेयर किया तो a इज इक्वल टू 1 मिला. जब bx कंपेयर किया तो bx यानी x को छोड़ देते तो बाकी बची हुई टर्म क्या आती है, कोएफिशिएंट आती है, तो उसको 4 के माइनस के साथ लिखा. फिर c को कंपेयर किया तो ये आ गया k प्लस 3, तो ये c इज इक्वल टू k प्लस 3 आ गया. अभी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस इन ब्रैकेट माइनस 4k अपॉन 1 मींस 4k. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट 4k. अभी अल्फा इनटू बीटा इज व्हाट c अपॉन a, दैट इज व्हाट k प्लस 3. नाउ अल्फा इनटू बीटा इज व्हाट k प्लस 3. सो पुट वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा इन इक्वेशन 1 बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी फाउंड एट द फर्स्ट स्टेज द इक्वेशन 1 is. Then if you put these values there, what you will get, 4k is equal to, अभी कैलकुलेशन करते हैं, 4k is equal to 2k plus 6, क्योंकि ये अंदर जाएगा. अभी 2k इधर आएगा तो क्या आएगा, 4k minus 2k is equal to 6. तो यहाँ क्या आएगा, 2k is equal to 6, तो k is equal to क्या आएगा 3. यानी हमारी k की वैल्यू क्या मिली, 3 मिली. सो इस प्रकार का एकदम सिंपल सा अच्छा खासा एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया. क्या आपको समझ में आ गया? चलो अच्छी तरीके से इसको देख लो एक बार. यहाँ जो बेसिक क्रश पॉइंट है, सम ऑफ द रूट इज डबल देयर प्रोडक्ट. समझ लो, सम ऑफ द रूट इज डबल देयर प्रोडक्ट. और फिर एक्स स्क्वायर माइनस ये इक्वेशन लिखा, फिर इसकी कंपेयर की. कंपेयर करने के बाद एक बात ध्यान रखना, यहाँ बहुत बार कुछ लोग 4 ही लिखेंगे. ये 4k क्योंकि उन्होंने सिर्फ x ही क्या है, वेरिएबल है. 4k, k is what, that it's a constant term, okay, and because it is added in a k plus 3, you got it. So k plus 3 is also a constant term completely. यहाँ भी कुछ लोग गलती करते हैं कि कौन से टर्म को c माने, कौन से टर्म को b माने, ये इधर गड़बड़ होती है. तो इसको थोड़ा एक बार मैं यहाँ स्टार करके देता हूँ कि यहाँ जब आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c देखे तो इसको इस स्टार को आप भी टेक्स्ट बुक में स्टार, मतलब जब आप नोटबुक में नोट कर रहे हो तो उधर स्टार करके रखना. इससे क्या होता है कि
एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट बार यदि उसको चेक करते हैं तो कहाँ हमारी गाड़ी रुक जाती है, वहां हमें क्या ड्राइव लेना है या किस प्रकार काम करना है, वो दिमाग अपने आप बता देता है। दैट्स इट। सो अभी आगे जाते हैं। चल, तो हम यहाँ 6 नंबर का एग्जाम्पल देख रहे हैं। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये नंबर की, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है हमें क्या करना है? हमें आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है। क्या आपने आइडेंटिटी पेपर पे मतलब चार्ट बनाया उसका? नहीं बनाया हो तो आज ही बना लो। ओके गुड। तो अभी मैं एग्जांपल को सॉल्व कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या करना है? एग्जांपल लिखना है। वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फिर इसकी क्या करना है? कंपेयर करना है। तो जब मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर विथ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू वैल्यू आएगी 1, b इज इक्वल टू आएगी -2, c इज इक्वल टू आएगी -7। अभी जब वैल्यू आ ही गई है तो अभी करना क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो अभी समझना है। अल्फा इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2। तो अभी हमें क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखनी है। क्या है? -b अपॉन a। चलो b की वैल्यू क्या है? ये माइनस तो इसकी है ऑलरेडी, और -2 अपॉन 1 यानी 2 हो गई। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? c अपॉन a। c की वैल्यू क्या हो गई? -7 अपॉन 1 मतलब -7। अभी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। अभी करना क्या है? एकदम सिंपल सी बात है कि हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमारे पास कुछ रास्ता नहीं है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारा एक फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या सही है? ये सही है या नहीं है? यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ये कैसे आया? तो जब हम इसका एक्सपांशन करेंगे, यहां लिखो मैं एक्सपांशन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। सर कहां से लाया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका एक्सपांशन क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक्सपांशन है जो कि यहां किया, और -2 अल्फा बीटा। अब ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी ये हमारा आंसर आ गया। अब यहां वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी? 2 माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -2 इंटू -7। देख लीजिए क्या किया हमने? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -7। अभी देख लीजिए कि इसको कैसे देखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां चाहे तो मैं और एक स्टेप लिखता हूं, 4 प्लस 14 इज इक्वल टू 18। ठीक है, चाहे इसको हम ऊपर लिखते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ये हमारा आंसर हो गया ना? फर्स्ट कैसे? 7 to the 14, 2 का स्क्वायर 4, 14 प्लस 4 इज व्हाट? 18। गुड। सेकंड क्या है? यह हम देख रहे हैं, सेकंड यानी सेकंड पार्ट दिया हुआ है इधर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है। हमें आइडेंटिटी पता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी को एक्सपांड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम डायरेक्टली इसको लिखते हैं क्योंकि ये थोड़ी बड़ी आइडेंटिटी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने उसको कुछ समय भी आपको बताया था, इस आइडेंटिटी को याद रखना। उसका इस साइड पे लेके भी करके दिया था आपको पहले वीडियो में, जो पहले इसके पहला जो वीडियो आया था। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? चला देख लो, 2 का स्क्वायर है। ओह गुड, 2 का इधर क्या आएगा? क्यूब आएगा। -3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है?
-7 है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 2 है। देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखते वक्त मतलब लिखते वक्त एक बात याद रखना कि कहीं गलती ना हो जाए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, तो ये 2 का क्यूब हो गया। 2 का क्यूब यहाँ आता है 8, यहाँ 7 3 जा 21 2 जा 42, ठीक है। और माइनस और ये माइनस क्या होगा? प्लस होगा, तो ये आ गया 50। इसका आंसर आ गया। तो 3 अल्फा बीटा की वैल्यू है -7, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, तो 7 2 जा 14, 14 3 जा ओके व्हाट इज 42 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 50। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, गुड। तो चाहे तो आप इसको आंसर में और तब्दील कर सकते हैं और यहाँ आंसर लिख सकते हैं। क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18, ये हो गया एक आंसर। दूसरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू हो गया 50, ये हो गया सेकंड आंसर। तो बहुत बढ़िया, ठीक है, दोनों आंसर आपको मिल गए। थैंक यू। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए। और द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। बोलो रियल, मैं क्या बोला था? रियल एंड इक्वल रूट का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो पहले हम क्या करते हैं कि कंपेयरिंग विथ करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयरिंग विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी ay स्क्वायर को 3y से कंपेयर करो तो a इज इक्वल टू आएगा 3, by को ky से कंपेयर करो तो b इज इक्वल टू आएगा k, c को 12 के साथ कंपेयर करो तो c इज इक्वल टू आएगा 12। अभी करना क्या है? वाह, बहुत बढ़िया। करना ये है कि अभी हमें पता है कि द इक्वेशन has real and equal roots। यदि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो चलो b की वैल्यू क्या है? k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया इधर? बहुत बढ़िया, k स्क्वायर इज माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम यहां लिखेंगे k स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो k इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 12, तो k इज इक्वल टू 12 और k इज इक्वल टू माइनस 12। ये हो गया हमारा आंसर। गॉट इट? बढ़िया ना। चलो तो ये एक एग्जांपल हो गया। अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो इसी प्रकार का है। क्या है कि kx इस, ये फर्स्ट एग्जांपल था। अभी हम सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं। मेरे ख्याल से ये फर्स्ट एग्जांपल समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया। तो चलो मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि थोड़ी जगह रहेगी हमारे लिए खाली। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक में तब्दील करते हैं। तो kx स्क्वायर kx इंटू 2, ये हो गया 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपको पता है पहले कंपेयर करना है, तो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस 2k और c इज इक्वल टू 6। a इज इक्वल टू व्हाट? k, b इज इक्वल टू माइनस 2k, c इज इक्वल टू 6। अभी करना क्या है? बहुत सिंपल है। अभी करना ये है कि इसको द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है? द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ये लिखना जरूरी है। जब ये रियल एंड इक्वल रूट्स
रूट्स हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, therefore b square minus 4ac is equal to 0। अभी b की वैल्यू b की जगह पे पुट करो, क्या आएगा, b की वैल्यू क्या है, माइनस 2k होल ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस 2k होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए अच्छे तरीके से, b की वैल्यू है -2, a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6। तो यहां आएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। तो यहां से 4k कॉमन निकल सकता है, तो बचेगा क्या, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, बराबर ना, 4k इंटू k 4k स्क्वायर, 4 इंटू 6 24, k कॉमन निकला, तो 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां आएगा k इज इक्वल टू 0/4 और k इज इक्वल टू आएगा 6। तो हमारे पास k इज इक्वल टू आएगा 0 और आएगा k इज इक्वल टू 6। तो ये ऑलरेडी मैंने आंसर लिखा था, तो एक और स्टेप लिया हमने इसके कारण, k इज इक्वल टू 0/4 के कारण। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। मेरा एक मकसद है कि पहले ना जो जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसको पहले निपटा लो, ताकि बचे हुए इजी क्वेश्चन करने में लास्ट में थोड़ी ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो यहाँ एक 2.5 में पहली एक्टिविटी दी है और फिर दूसरे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है और डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा बोला है। तो चलो मैं अगले क्वेश्चन आपसे करवाता हूं, तब तक इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखिए आपके सामने ये एग्जांपल आ रहा है 2.5 का फर्स्ट, ये एक्टिविटी है, फिल इन द गैप्स ऑफ एंड कंप्लीट इट। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हो, क्या क्वेश्चन है, आप देख रहे हो यहाँ क्वेश्चन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 है। अभी देखो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 है, तो उसका नेचर ऑफ रूट कैसे रहेगा, मैं आपको बता देता हूं। मैं यहां से रफ कैलकुलेशन करता हूं, 4ac इज इक्वल टू 5, यानी ये क्या है, इट इज ग्रेटर देन b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन व्हाट, 0। सो इसका रूट क्या रहेगा, इसका रूट रहेगा रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल, क्या बोला मैंने, रियल एंड अनइक्वल। जो अभी यहाँ क्वेश्चन दिया है वहां क्वेश्चन में क्या रहेगा, रियल एंड अनइक्वल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं यहाँ ये क्वेश्चन को, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 है, देयरफॉर हम यहाँ लिखते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो है, या नीचे लिखता हूं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, इसका रूट रियल एंड अनइक्वल है। चलो उसके नीचे का दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या है वो, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 5 है, तो यहाँ क्या लगता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है, तो उस जो नीचे का जो रूट है वो क्या आएगा, नेचर ऑफ द रूट आएगा नॉट रियल, क्या आएगा, नॉट रियल। तो ये जो रूट है नेचर नॉट रियल रहेगा नीचे का, गॉट इट, ओके। तो इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। अपने ऊपर क्वेश्चन आपको देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ आप ये जो ऊपर का क्वेश्चन है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 व्हिच इज ग्रेटर देन 0, therefore roots are real and equal, and when the b square minus 4ac is less than 0, then root is not real, that you already know about. देखिए यहाँ और एक स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, क्या है, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट, लेट, मतलब मान लो कि रूट क्या है, लेट, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड
इज इक्वल टू कितना दिया है, ऊपर देख रहे हो 5 दिया है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 7 है, अल्फा इंटू बीटा 5 है। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होता है, ये जो बीच में क्या जो इक्वेशन हमें चाहिए, द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट, 0, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आपने क्या लिखा 7, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आपने 5 लिखा, हो गया अपना काम। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। अभी ये क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्टिविटी है उसका 3rd क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और वहां दिख रहा है आपको 2x स्क्वायर प्लस माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है। तो मैं इक्वेशन यहां फिर से आपके सामने लिख रहा हूं, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ax स्क्वायर को 2x स्क्वायर के साथ कंपेयर करो तो a इज इक्वल टू 2, bx को माइनस 4x के साथ तो b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू माइनस 3। तो अभी यहां आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू हो गई माइनस 4, मतलब b की वैल्यू माइनस 4, a की वैल्यू 2, तो ये आ गया 4 अपॉन 2, तो ये आ गया 2, यानी वहां अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या आएगा, जो ऊपर देख रहा है अल्फा प्लस बीटा, जो ब्रैकेट में जो आपको आंसर लेके रखा है उधर क्या आएगा, जैसे ऐसा आंसर है ऊपर देख लीजिए आप, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 2, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा माइनस 3 अपॉन 2। तो ये दो आंसर आप वहां से लिख सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा खासा मैं लिखवाता हूं, ठीक है। इसको एक बार और देख लीजिए। गुड, तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 1 की एक्टिविटी। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हम जाएंगे, तब तक हम देखते रहिए अच्छी तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट आप देख रहे हो अभी x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अभी क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू माइनस 1। तो अभी क्या आएगा देखो, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1। आया समझ में? गुड। तो देखिए बच्चों लोग, ये क्या है 49, 4 1 का 4 प्लस 4, तो कितना आएगा, ये आएगा 3, ये आएगा 5, यानी 53। इज इट ग्रेटर देन 0? अभी इसका नेचर हमें फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है, उन्होंने बस बोला है कि फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट, यानी हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया है, ठीक है, डेल्टा। अभी ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 उसका। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसमें देखते हैं। 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। भाई कंपेयरिंग विथ a y स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी आपको भी आदत हो गई ना, दैट्स इट। क्या है, y के बदले में x लिख रहा था,
चलो ए वाई स्क्वायर को 2y से कंपेयर करो, a इज इक्वल टू 2 आ गया, बी वाई को तो इधर आ गया -5, c इज इक्वल टू 10। तो क्या फाइंड आउट करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो b की वैल्यू क्या आ गई, -5 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 10, तो ये आ गया 25 माइनस इधर आ गया 8 एंड 8 टेन जा कितना 80, 2 4 4 टू जा 8, 8 टेन जा 80, 5 का स्क्वायर 25, तो ये माइनस आएगा प्लस आएगा, माइनस आएगा, कितना माइनस होगा देखो 80 25 मतलब 20 गए 60 55 माइनस 55 आ गया। ओके देख लीजिए माइनस 55 आता है कि नहीं, गुड। तो ये माइनस 55 जो है यदि नेचर की बात करें तो इसका रूट कैसे रहेगा बोलो तो, नॉट रियल, नॉट इक्वल। गॉट इट, गुड। नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन और है, थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अभी यहां देखते हैं कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर bx c इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू रूट 2, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू रूट 2। देख लीजिए a इज इक्वल टू रूट 2, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 2 रूट 2। अभी क्या करते हैं, अभी करते कुछ नहीं है, कंपेयर कर किया, अभी b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। चलो निकालो फटाफट, 4 का स्क्वायर 4 रूट 2 2 रूट 2 हो गया, हो दैट्स ग्रेट 16। अभी ये क्या है 4 टू 8 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 16 माइनस 16 0, तो ये डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, कितना आ गया जी, ये आ गया 0। अभी यहां कोई पूछा नहीं है उन्होंने, तो भी मैं बता देता हूं, यहां इसका रूट बोलो क्या रहेगा, गुड, रियल एंड अनइक्वल। इसका रूट क्या रहेगा, नॉट रियल एंड नॉट इक्वल। इसका क्या रहेगा, मतलब नॉट इक्वल की कुछ भी नहीं है, बस नॉट रियल बोल देना उधर, क्योंकि नॉट इक्वल तो इसका मतलब है अनइक्वल रहेगा क्या। ओके सो ये क्वेश्चन माइंड में आता है, तो इसके लिए यहाँ बोल देना नॉट रियल। और ये क्या आता है, ये रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, नॉट रियल एंड रियल एंड अनइक्वल, जो मैंने शॉर्टकट में यहां बता दिया, ये नेचर बता दिया है, जो कि अगले क्वेश्चन में हमें नेचर ही फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अभी क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके सामने आ रहा है और अभी मैं यहां लिख रहा हूं, अभी नेचर फाइंड आउट करना है, ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और डिस्क्रिमिनेंट को देख के उसके आधार पर नेचर लिखना है। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू आएगा 1, b इज इक्वल टू आएगा -4, c इज इक्वल टू आएगा 4, ठीक है, 1 माइनस 4 4, चलो तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो ये आएगा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, so delta is equal to 0, therefore b square minus 4ac is equal to 0, and therefore the roots of equation are real and equal। मैं फिर से यहां लिख रहा हूं, रियल एंड इक्वल, क्या है, रियल एंड इक्वल। गॉट इट, ओके गुड। तो यहां आगे क्वेश्चन आता है सेकंड वन, और सेकंड वन क्वेश्चन में दिया है 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले कंपेयर करते हैं, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 2, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2,
माइनस 2 4 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो अब ये आएगा 9 3 33 which is greater than 0. So this is delta. So b square minus 4ac is greater than 0. So the roots of equation are real and unequal. Real and unequal. अभी क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है और यहाँ m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 9। तो अभी देखना है कि क्या करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट लिखना है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, तो 2 का स्क्वायर 4, 36 माइनस 32, कैसे 9 4 जा 36, गॉट इट। तो ये आ गया माइनस, तो इसका मतलब है लेस देन 0, ये डेल्टा डेल्टा b स्क्वायर माइनस 4ac is what less than 0. So the roots of equation is not real. देखिए मैंने आपको बताया था इधर जब ये नॉट रियल है, ये रियल एंड अनइक्वल है, और ये आप बिल्कुल आसानी से समझ जाते हैं। इसको याद रखना, इज इक्वल टू 0 है तो क्या लिखना है, ग्रेटर देन 0 है तो क्या लिखना है, और लेस देन 0 है तो क्या लिखना है, इसको याद रखना। दैट्स इट, गुड, थैंक यू, ग्रेट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे देखें तो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अभी करना क्या है, करना है कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक आपको इक्वेशन दिया जा रहा था, आपको रूट्स निकालने थे, अभी रूट्स दिए गए हैं और इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि दिया है पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4, यानी उधर से 0 एंड 4 ऐसा बोला है। तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें फाइंड आउट करना है, हमें पता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस क्या 4, यानी क्या 4, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू 4 इज व्हाट 0। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन, required quadratic equation is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0। तो यहां आएगा x square minus 4x plus 0 is equal to 0। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 4 है, अल्फा इंटू बीटा 0 है। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। चलो हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -10। तो आसान है ना, तो कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस -10 इज इक्वल टू -7। सर कैसे, अब जरा थोड़ा, हाँ ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। कैसे आ गई ये देखो, क्यों आ गया, 3 प्लस -10 प्लस 3 कितना हो गया -7। अभी अल्फा इंटू बीटा लेते हैं, 3 इंटू -10 इज इक्वल टू -30। तो अल्फा इंटू बीटा हो गया -30, गॉट इट। अभी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बोला मैंने, द रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो कैसे लिखेंगे, द required quadratic equation। अभी required quadratic equation is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0। तो x square minus alpha plus beta की वैल्यू कितनी है जी, -7x प्लस अल्फा इंटू
-30, तो इसकी वैल्यू चेंज होगी कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, इसको भी एक बराबर कि नहीं, आंसर है तो उसको बॉक्स होना ही चाहिए। ठीक है, अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 में क्या दिया है, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2। तो बहुत बढ़िया, चलो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, 1/2 माइनस 1/2, यानी इधर प्लस लिखा और फिर माइनस किया, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 0। अभी हमें करना क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या लिखना है, 1/2 इंटू -1/2, यानी हो गया -1/4। अभी इक्वेशन क्या है, द रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्या बोला मैंने, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0x प्लस माइनस इन ब्रैकेट 1/4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, ये 0 का कैंसिल तो हो जाएगा, -1/4 इज इक्वल टू 0। तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसा ही रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैसा, डायरेक्टली 4x स्क्वायर माइनस 0x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं यहां लिख के देता हूं, 4x स्क्वायर माइनस 0x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी चल सकता है। सॉरी, यहां इधर मैं ऐसे कर रहा हूं। ठीक है, गुड। तो ये इस प्रकार भी चलता है, इस प्रकार भी चलता है, इस प्रकार भी चलता है, तीनों में से कौन सा भी एक प्रकार आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और दूसरा कुछ एग्जांपल है जो मैं शायद, ये 2 एग्जांपल यदि आपको समझ में आ गए हैं, तो एक दूसरा एग्जांपल इधर है, अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस कुछ है √5, पहले तो माइनस दिया है उन्होंने, 2 प्लस माइनस √5 एंड बीटा इज इक्वल टू दिया है 2√5। अभी करना क्या है भाई, अल्फा प्लस बीटा, ये 4th वन है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, चलो करो अल्फा प्लस बीटा, 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5 कैंसिल, तो ये आ गया 4। तो अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया 4। अभी अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो ये आता है 2 माइनस √5 सेकंड ब्रैकेट 2 प्लस √5 और ब्रैकेट्स, सॉरी ये दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो a माइनस बी, a प्लस बी का मतलब क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी इसका क्या है, 2 का स्क्वायर कितना है 4, √5 का स्क्वायर कितना है 5, तो आंसर कितना आ गया -1, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया -1। तो अल्फा इंटू बीटा हो गया -1। अभी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या करना है, क्या लिखना है हमें, द रिक्वायर्ड इक्वेशन, द रिक्वायर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इतने आसानी से लिखा, आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए मुझे आपसे एक उम्मीद है कि आप हर एक स्टेप को अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ मैंने जो 4 स्टेप्स बताए, 4 प्रकार के एग्जाम्पल बताए, और इसमें
हर एक बार अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली है, फिर उसके बाद मैंने रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो लिखा है। यहाँ सिर्फ रिक्वायर्ड इक्वेशन बोला, एक्चुअली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अच्छी बात समझ लीजिए, जगह की कारण मैंने इधर सिर्फ इक्वेशन लिखा है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब सही कहीं भी जाइए, जहां यहाँ देखिए यहाँ भी वही है, अब यहाँ देखिए यहाँ भी वही है, यहाँ देखिए यहाँ भी आपको वही मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ भी आपको वही इक्वेशन मिलेगा, अल्फा एक्स मींस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। आपको ये पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा है और आप सीख रहे हो, तो एक बात बता दूं, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए कि आप कितना फायदा ले रहे हैं, या सच में ये जो मेहनत हमारे आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी रात के 12 बजे हैं और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। ये आपको इसलिए बताना पड़ रहा है कि ये इसलिए करना पड़ रहा है कि हमें आपको ज्यादा से ज्यादा देना है और कुछ अलग देना है। इसके लिए पहले स्कूल का निपटा लेते हैं और बाकी सब अब देखते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक तो करना ही है। देखो सिर्फ देखना नहीं है, लाइक करना है, थोड़ा सा बस कुछ नहीं, एक बटन दबाना है, वन जस्ट क्लिक, थोड़ा माइंड में थोड़ा सा जो रिजिडिटी है ना वो निकाल दो। ओके, तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि लोगों का भी फायदा होना चाहिए। आपने पैसे दिए मैं मानता हूं, लेकिन उन लोगों को भी फायदा हुआ तो वो लोग भी कभी ना कभी आपको नहीं भूलेंगे। गॉट इट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखो, तभी जाके हम आपको पब्लिकली आपकी जो स्टोरी है, यानी आपकी जो सक्सेस स्टोरी है, लोगों को बताएंगे, क्योंकि आज दुनिया को, हमारे पूरे देशवासियों को, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सभी को जरूरत है हर एक चीज की। गॉट इट। तो आप थोड़ी सी हेल्प करवा दीजिए, और इसी के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं।